नमस्कार, खबर दमदार के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के यूपी विधान परिषद की 27 सीटों पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। 9 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध चुनाव जीत चुकी है। नतीजे 12 अप्रैल को आएंगे। एमएलसी चुनाव में कुल 98.11% वोटिंग हुई है। रायबरेली में सबसे ज्यादा 98.11% वोटिंग हुई। सबसे कम वोटिंग गोरखपुर महाराजगंज में हुई है। गोरखपुर महाराजगंज में 96.5% वोटिंग हुई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एमएलसी के चुनाव कराए गए। कई जगह मतदान केंद्रों पर निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की भी मदद ली गई है। यूपी विधान परिषद की दलीय स्थिति पर नजर डालें तो अभी बीजेपी के 35 और समाजवादी पार्टी के 17 सदस्य हैं। इसके अलावा बीएसपी के 4, कांग्रेस के 1 और अन्य सदस्यों की संख्या 11 है। यूपी विधान परिषद की कुल 100 सीटें हैं, जिनमें से स्थानीय निकाय कोटे की 36 सीटों पर चुनाव हुए। आजादी के बाद से अब तक बीजेपी कभी भी यूपी विधान परिषद में बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत को पार करती दिख रही है। तो यहां पर एमएलसी की 27 सीटों पर वोटिंग हुई है। कुल 36 में से 9 सीटें बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। सबसे ज्यादा वोटिंग आपको बता दें कि रायबरेली में हुई है। गोरखपुर में सीएम योगी ने नगर निगम के बूथ में जाकर वोट डाला और बीजेपी की जीत का दावा किया। हम लोग आए थे विधानसभा में, हमारा प्रचंड बहुमत था, लेकिन विधान परिषद में तमाम कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता था और अपनी नकारात्मक भूमिका के कारण समाजवादी पार्टी प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने का हर संभव प्रयास करती थी। लेकिन अब स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद के इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ जीतना तय है। विधान परिषद में पहली बार मुझे लगता है कि लगभग 4 दशक के बाद ऐसी स्थिति आएगी जब सत्ताधारी दल प्रचंड बहुमत के साथ विधान परिषद में अपना बहुमत बनाने में सफल होगा। एमएलसी चुनाव में सांसद, विधायक और दूसरे जनप्रतिनिधि वोट करने पहुंचे और अपने दलों के उम्मीदवारों को मतदान किया। हम आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, आगरा में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, बरेली में सांसद संतोष गंगवार, देवरिया में शलभ मणि त्रिपाठी, गोंडा में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, इटावा में शिवपाल यादव, लखनऊ में बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह और वाराणसी में विधायक नीलकंठ तिवारी ने मतदान किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इटावा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एमएलसी चुनाव पर कहा है कि बीजेपी ने अफसरों के जरिए प्रधानों को धमकाया। वहीं रामगोपाल यादव ने कहा है कि अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो एसपी सारी 27 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। टीएसपी दल के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कुछ भी कहने से इंकार किया और कहा कि गुप्त मतदान की जानकारी नहीं दी जा सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के स्टेटमेंट्स को हम आपको सुनवाएं, उससे पहले कुछ रिएक्शंस आए हैं, उनको सुनवाते हैं। इतिहास में पहली बार स्थानीय सांसद एमएलसी के चुनाव में यहां पर शामिल हो पाए हैं। मेरे लिए सौभाग्य है कि सांसद के रूप में मुझे ये आशीर्वाद जनता ने और मेरे संगठन ने दिया है। पिछली सरकार में भी अमेठी से एक प्रतिनिधि मंत्री पद की जिम्मेदारी प्राप्त कर चुके थे। इस बार भी अमेठी को इतना बड़ा आशीर्वाद मेरी संगठन की ओर से मिला। मैं संगठन के नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी, अमित भाई, नड्डा जी और योगी जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। देखिए, लोकतंत्र में विभिन्न संवैधानिक पदों के लिए लोकतांत्रिक महत्व के नाते से चुनाव होते हैं और हर वोटर का ये कर्तव्य बनता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करें। आज स्थानीय निकाय के चुनाव में यहाँ नगर निगम कानपुर में एक मतदाता होने की हैसियत से मैंने अपने मत का प्रयोग किया। हम लोग लगभग 9 सीटें हमारी जीती जा चुकी हैं
और शेष बची हुई जो हमारी 36 में बची 27 सीटें हैं उस पर भी चारों तरफ से खबरें हैं। भाजपा सभी सीटों पर चुनाव स्थानीय निकाय के सम्मानित मतदाताओं के आशीर्वाद से जीतेगी। सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो ये जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो विधान परिषद में सदस्य चुनते हैं, उसकी प्रक्रिया का यहाँ पर स्वरूप चल रहा है। और हमें अच्छा लग रहा है कि आज हम कल दिन भर यहाँ पर घूमते रहे कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं। और लगता ये है कि एक तरफा मतदान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर महाराज सिंह के पक्ष में होने जा रहा है। और कल दिन भर कई स्थानों पर जाने के बाद मैंने महसूस करा सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना चाहते हैं। हम लोग पूरा बहुमत की तरह जैसे सरकार बना है, एमएलसी भी हमारे बहुमत से आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के सारे एमएलसी रहेंगे और हम लोग ईमानदारी के साथ पूज्य महाराज जी के इसमें उनके संरक्षण में हम लोग एकदम आगे बढ़ेंगे। एमएलसी भी हमारे पास सारे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। जो नीति बनती है, उच्च सदन है, विधान परिषद है और विधानसभा है, ऐसे में निश्चित रूप से जब समर्थक अधिक होते हैं मोदी जी की नीतियों को, अमित शाह जी के प्रबंधन को, योगी आदित्यनाथ के सुशासन को जो मोहर लगाया है, मैं बधाई दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ को कि हम शौर्य के बेटे को इस लायक समझा कि अपने कैबिनेट में जगह दी। समाजवादी पार्टी का यही कार्य रहा है, कोई विकास नहीं होता, जनता उनके साथ नहीं है। पंचायत सदस्य हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, कोई उनके साथ नहीं। सब लोग विकास चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार निरंतर विकास कर रही है, तो हर आदमी विकास के साथ है। ये चुनाव सत्ता का चुनाव होता है और धनबल का चुनाव है। और इस चुनाव में हम लोगों ने कोशिश की और मदन सिंह हम लोगों के जो समर्थित उम्मीदवार हैं, हम लोगों की कोशिश हो रही है कि हम लोग चुनाव जीतें। मतदाता मालिक है, अब वो जिसको चुनेगा वही जीतेगा। तो 27 सीटों पर मतदान हुआ, ये रिएक्शंस, और अखिलेश और शिवपाल की बात हम कर रहे थे, उनके रिएक्शंस भी सुन लेते हैं, आइए। और जिस तरीके से प्रधान बीडीसी को समय समय पर धमकाया गया है, कई जगह के मैं उदाहरण दे सकता हूं। देवरिया कुशीनगर में जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, प्रचार नहीं कर सकते थे। अगर कोई प्रधान बीडीसी समर्थन में आता है तो उसको जांच की धमकी दे रहे थे, पुलिस पीछे लगाई गई थी। और शायद लोकतंत्र में इस तरीके से खुलेआम लालच देना या अधिकारियों के माध्यम से धमकाना और उन्हें ये धमकी देना कि अगर सरकार के हिसाब से वोट नहीं पड़ेगा तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, ये कई प्रधानों ने अनऑफिशियली बातें कही हैं। अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी सभी जीत जाएगी। अगर घपले होंगे, धांधलीबाजी होगी, देख रहे तुम किस तरह चुनाव पर्चा नहीं भरने दिए जा रहे हैं, मारते पीटते हैं, क्या है किस तरह के, तो कुछ भी हो सकता है, अन्यथा समाजवादी पार्टी जीतेगी। क्या निष्पक्ष की उम्मीद कतई नहीं है? बिल्कुल नहीं, नॉट 1% निष्पक्ष की उम्मीद नहीं। देखिए, बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है। सर तो चेहरे पे मुस्कुराहट कुछ बयां कर रही है सर वो घोषणा कब तक होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कुछ बहुत जल्दी उचित समय आएगा। नवदुर्ग क्या नवमी के बाद सर आपने कहा था कि नवरात्र के दौरान जो है एक बड़ी घोषणा हम कर सकते हैं, बड़ी चीजें कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी, मैंने कहा बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है, उसका इंतजार करो। तो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव को आप सुन रहे थे, जो कि अपने रिएक्शंस दे रहे थे। इधर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और कैबिनेट मंत्री असीम अरुण ने भी एमएलसी चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। कभी पीछे थोड़ी रही है, चुनौतियों का सामना भी करती है और चुनौतियों पर विजय भी प्राप्त करती है, और यही बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के मतदाता की पहचान है। और मैं समझता हूं कि लोकसभा, विधानसभा, फिर विधानसभा उपचुनाव, फिर मेयर चुनाव, फिर जिला पंचायत चुनाव, फिर एमएलसी शिक्षक और स्नातक चुनाव, फिर ये एमएलसी चुनाव और उससे पहले विधानसभा चुनाव, विजय का जो अभियान है उसकी गति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। चुनौतियों से कभी पीछे थोड़ी रही है, चुनौतियों का सामना भी। और हमारा दायित्व है कि हमारे मतदाताओं का क्या मत है ये आगे हम बताते हैं। मैं खासकर समाज कल्याण विभाग जिसकी जिम्मेदारी मेरे पास है, इसमें दीर्घकालिक मदद करने का अवसर है। वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, और भी छात्रवृत्तियाँ हैं, तो ऐसी सभी योजनाओं से जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए भाई बहन हैं
उनकी मदद करने का अवसर। फर्रुखाबाद में मतदान केंद्र पर एसपी बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भड़क गए। आरोप है कि एसपी प्रत्याशी हरीश यादव ने बीजेपी समर्थक की पिटाई कर दी। इसके बाद दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गई। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी तरह बल का प्रयोग कर उग्र भीड़ को शांत करवाया। एमएलसी चुनाव में भी बुलडोजर की धमक दिखाई दी। कुछ प्रतिनिधि बुलडोजर पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे। रायबरेली के लालगंज ब्लॉक में बुलडोजर पर सवार मतदाता सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। तो रायबरेली की एक खबर, बुलडोजर पर सवार होकर मतदाता मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएसपीएल के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को एक बार फिर हवा मिली है। शिवपाल यादव ने अपने ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल पिक बदल दी है। शिवपाल यादव ने कवर पेज पर हैं तैयार हम लिखकर सियासी हलचल बढ़ा दी। शिवपाल सिंह यादव के बीजेपी में जाने की अटकलें कई दिन से लगाई जा रही हैं। अखिलेश यादव के साथ उनकी नाराजगी खुलकर जाहिर हो चुकी है। साथ ही उनके बयान भी कई बार संकेत दे रहे हैं और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शिवपाल यादव संकेतों की सियासत करने में जुट गए हैं। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि योगी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। वहीं एक सवाल के जवाब में बर्क ने समाजवादी पार्टी पर ही मुस्लिमों के लिए कुछ काम नहीं करने का आरोप लगा दिया। बर्क ने कहा कि वो एसपी के काम से संतुष्ट नहीं है। योगी के हाथ में आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योगी। तो इसका मतलब योगी जी यूपी में काम नहीं कर रहे वो? नहीं, यूपी में काम जो है वो अपना कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। तो मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दी वर्किंग। मतलब उनके कार्य संतुष्ट नहीं है आपके? मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं वो? नहीं कर रहे वो? नहीं कर रहे। पूरी समाजवादी काम नहीं कर रही मुसलमानों के लिए। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि योगी सरकार में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में हमें आशा भी नहीं करते कि सभी संतुष्ट होंगे, लेकिन अगर अधिक से अधिक लोग, ज्यादा लोग अगर संतुष्ट हैं तो इसका मतलब सरकार सही काम कर रही है। और अगर संतुष्ट ना होती तो क्या 275 सीटें आती? क्या संतुष्ट ना होते तो इतना बड़ा मैंडेट उत्तर प्रदेश में 28 साल के बाद हमें प्राप्त हुआ था। देखिए, बर्क साहब तो बयान देने में बड़े हुनरदार हैं। वो अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। सबका साथ सबका विकास हमारा मोटो है। माननीय योगी जी सांसद हुआ करते थे, तब भी बहुत सारे लोग बहुत तरह की अफवाहें उनके विषय में उड़ाने का प्रयास किया उन्होंने। लेकिन एक न्यायप्रिय, एक लोकप्रिय, एक जनप्रिय आज के मुख्यमंत्री हैं। आज अपना प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश आज शफीकुर रहमान जो बातें कह रहे हैं उनको निश्चित तौर पर वो अपना व्यक्तिगत वो मामला अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन अपने ही लोगों में जाकर के बात करें, पूछें तो देखिए कितनी लोकप्रियता उनके अंदर भी। मुसलमान आज कितना चाहते हैं, आज योगी जी को मानते हैं। मानते नहीं तो दोबारा देवबंद हम जीत करके नहीं आते। मुस्लिमों के नेता अगर बनते हों तो उन लोगों को तो राजनीति छोड़ देना चाहिए। जिस सरकार में वो लोग मंत्री थे, जिस सरकार में विधायक थे, क्या मुसलमानों के लिए कभी किया भेदभाव हुआ? मुसलमानों ने वोट डाला समाजवादी पार्टी को। फायदा किसने उठाया? समाजवादी पार्टी के ट्रेडिशनल वोट बैंक ने। आज मोदी जी बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ
मुसलमानों का घर बन रहे हैं। मुसलमान तो कहता ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, उसके सल्लाह से आज के दिन में हमें भोजन मिल रहा है, हमारे बच्चों को नौकरी मिल रही है, हमारे बच्चों को दवाई हो रहा है, मेरा घर बन रहा है। तो बिना भेदभाव के अगर मुसलमान भी अपना हिस्सा पा रहा है तो इसे कौन है, नेता नहीं सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि वो लोग जो कर्म करते थे इससे पहले उसे जनता ने उन्हें गद्दी से हटा दिया। की बातें करने वाले लोगों को मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान में उनके लिए कोई जगह नहीं है। देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम करने वालों ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनते देखा है लोगों ने, अब सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। खबरें और भी हैं, फिलहाल खबरें ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद गोरखपुर में सीएम योगी भारत सेवा आश्रम के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अष्टमी की पूजा और प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने कहा कि भारत सेवा आश्रम से जुड़ने का मौका मिला है। खबर अयोध्या से है। भगवान रामलला को उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 5 फुट लंबी और 6 इंच चौड़ी अगरबत्ती